सरसलान ये लोग ऑर्डर ब्लॉक तक आ गए। ऑर्डर ब्लॉक इन्होंने माशाल्लाह से पढ़ लिया, एफईजी पढ़ लिया, एसएनआर लेवल इनको पता है। मैं ये समझता हूं इनको आज ये बताना चाहिए रिजेक्शन ब्लॉक किसे कहते हैं। मतलब जहां रिजेक्शन एरिया होता है, मल्टीपल कैंडल वहीं से पलट रही है, शेडोज आ रहे हैं आपके, तो वो उसको रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक भी कहते हैं। मतलब वहां मार्केट जब ब्रेक करेगी डायरेक्ट रिवर्सल का चांस होगा, डायरेक्ट। क्योंकि अब माशाल्लाह से अब आप लोग काफी ट्रेन हो रहे हैं, तो अब आपकी देखें, मैं आपको पहले बता दूं 15-20 क्लासेस जो भी हैं, जितनी भी है, ये लेने से आप ट्रेडर नहीं बनेंगे, आपकी प्रैक्टिस आपको ट्रेडर बनाएगी। ठीक है, रिजेक्शन मतलब उसको बोला जाता है, जिस तरह अभी आपके पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन शेप आपको नजर आ रही है। ट्रेंड लाइन शेप आपको क्या इंडिकेट करती है? सिंपली वो आपको ये समझाने की कोशिश करती है कि भाई मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने सेल के लिए प्लान करना होती है कि भाई पॉसिबिलिटी हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि मार्केट में अगर हम यहाँ से कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो हम वो डाउन डायरेक्शन के लिए लें। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी बन रहे होते हैं, जिस तरह ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। तो मतलब ट्रेंड डाउन है और मार्केट सपोर्ट लेवल को तो उसने ब्रेक करना ही करना है। ये तो कन्फर्म है कि भाई अगर डाउन ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाएगी, तो नेक्स्ट अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर पाएगी डाउन डायरेक्शन के लिए। अब इसी डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड में हम लोग जो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए अपने ट्रेड निकालते हैं वो हम निकालते हैं रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, एक लेवल हमारे पास ये है, ठीक है, ठीक है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी मार्केट आपको एक चीज समझाती है कि भाई वैलिड जो आपका लोअर आई होता है वो वही होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस पॉइंट को मिटिगेशन करके जब एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो वो हमारा वैलिड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर हाई कहलाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें मार्केट अगर इस एसएनआर को ब्रेक करती है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, प्रीवियस भी इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है इसी लेवल के ऊपर। ठीक है, मार्केट का करंट मूवमेंट भी अभी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, प्लस ये इतनी सी कंफर्मेशन काफी नहीं, क्योंकि ये आपके पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम जो है आपने इसमें थोड़ा सा देख लेना होता है। बड़े टाइम फ्रेम का मूव भी जो है वो आपको डाउन डायरेक्शन का ही करंट नजर आ रहा है, तो हाईली पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे जो आप रिवर्स प्लान कर रहे होते हो उसकी एक्यूरेसी आपको मार्केट में अच्छी देखने को नजर आ रही होती है। ठीक है, अब रिजेक्शन क्या होता है कि भाई जिस तरह हमने आपको एक स्ट्रेटजी दी है बाइनरी किंग की, शायद आपको तो शायद अभी नहीं दी, लेकिन प्रीवियस बैचेस में जो स्ट्रेटजी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में, जैसे भी यहाँ पे देखिए मार्केट हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई मार्केट में कोई अदर कलर की कैंडल है। वो अदर कलर की कैंडल क्या होती है मैं यहाँ पे बना के समझाता हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट अब एक रेजिस्टेंस पॉइंट से गिर रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट गिर रही है, ये सेलर की कैंडल आ रही है, अभी तक बायर की कैंडल ने फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, वो बायर की कैंडल की फॉर्मेशन हमें क्या इंडिकेशन देती है? एक स्टॉप मोमेंटम उसको कहते हैं कि भाई बायर ने अपना मोमेंटम जो है वो यहाँ पे वेस्ट कर दिया। एक आध कैंडल आती है या दो कैंडल आ जाती हैं जिनमें इतना हाई वॉल्यूम आपको नजर नहीं आता। ठीक है, वो कैंडल एक ही कैंडल के अंदर भी क्लोज हो सकती है या माइनर सा ब्रेक भी कर सकती है शेडो के साथ। ठीक है, तो मतलब ज्यादा पावरफुल कैंडल नहीं वो होगी, वो एक होगी या दो कैंडल होती हैं। फॉर एग्जांपल डाउन था, अब यहाँ से अप की ये जो एक दो कैंडल आई हैं इसमें कोई इतना खास वॉल्यूम आपको नजर नहीं आएगा। प्लस यहाँ से जब आपको सेलर की एंट्री नजर आती है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेलर की कैंडल बनाई है, इनगल्फिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे डार्क क्लाउड कोई से भी कलर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन दे सकता है, इसको मैं शेडो बना देता हूँ। ठीक है, अब देखें जी मैंने दो बायर की जो कैंडल बनाई थी, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि भाई जब मैंने नेक्स्ट सेलर की कैंडल की फॉर्मेशन दी तो हमने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला था कि भाई प्रीवियस कैंडल का जो हाई है ये शेडो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको रेड कैंडल ब्रेक करके आए, ठीक है, इसको रेड कैंडल ऊपर से स्वीप करे और नीचे आके रेड में क्लोजिंग है। अब ये इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, ठीक है, शूटिंग स्टार भी बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडल हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करते हैं, किसको मद्देनजर रखते हुए? इस कलर चेंज लेवल को। इस कलर चेंज लेवल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ में डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं, वन स्टेप एमटीजी पे हम जाते हैं। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी 85% है, ये कंफर्म है कि इसकी एक्यूरेसी आपको मार्केट में 85% देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ और चीज आ जाती है कि भाई अगर ये एक ही कैंडल नीचे तक आ गई तो फिर हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट आ गई है। सपोर्ट में सिंपली मार्केट जब रिस्पेक्ट देने पे आती है ना तो माइनर से माइनर एसएनआर पे भी रिवर्सल दे रही होती है। जब उसने करवाना ही लॉस है फिर वो मेजर से मेजर एसएनआर को भी इस तरह पार करके चली जाती है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेना आपने रिस्क है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, और प्लान के अकॉर्डिंग रिस्क लोगे तो मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है,
अब ये जो रिजेक्शन इसने ली है, ठीक है, अब ये होती है कि छोटे टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब प्रीवियस स्टॉप लॉस होते हैं, जिस तरह बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी सेलर का। सेलर यहाँ से एंटर हुआ मार्केट में, नीचे आके क्लोज दी, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, यहाँ की जो स्टॉप लॉस है छोटे 5 सेकंड की मैं बात करूं, ये हंट हो जाते हैं और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में हमें एक इंडिकेशन देती है। सिंपली इसी को मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट डाउन के लिए अपनी एंट्री प्लान करते हैं, वो भी फर्स्ट एसएनआर जो कि हमारा ये कलर चेंज लेवल है। कलर चेंज लेवल भी सिंपली एक एसएनआर लेवल मार्केट में कहलाता है। इसी तक हमने उसका टारगेट रखना होता है। ये एंट्री आपको जब भी देखने को मिलेगी 85% विन होती है, लॉस भी होती है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता। तो ये एक रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन हम किसको बोलते हैं कि भाई अगर ग्रीन फॉर एग्जाम्पल बैक टू बैक बायर की कैंडल है, ठीक है, अगर सेलर यहाँ से एंट्री मारता है और अपना हाई स्वीप करके आता है, ठीक है, तो ये होता है एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अभी आगे की कहानी में समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिजेक्शन ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई बैक टू बैक 2 कैंडल आ गई, चाहे 3 आ गई, चलो यहाँ पे मैं तीसरी ग्रीन बना देता हूँ। अब अगर इसी लेवल के ऊपर आपके पास मार्केट में एक फेयर वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में आपके पास एक फेयर वैल्यू, ये क्या है, करेक्शन है, रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि नीचे बॉडी से इस कलर चेंज के नीचे इसने लो लगाया, ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। प्लस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई, जो कि नॉर्मली सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद बायर अपनी एंट्री दिखाता है, अगर बायर उस लेवल पे इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। अगर कंटिन्यूएशन, अगर इसके बाद मार्केट में ये भी चीज समझा दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और सेलर की कैंडल आ गई, ठीक है, अब उसके बाद अगर बायर एंट्री मार रहा है, ठीक है, अब यहाँ से बायर ने एंट्री मारी, अब आपको पता है कि भाई सपोर्ट लेवल जो था वो ये था, ठीक है, मार्केट में बायर कहाँ से एंटर हो रहा है, बिना किसी लेवल से। दैट्स मीन यहाँ पे प्रीवियस कोई ना कोई लेवल होगा जिसकी बेस पे ये ट्रेड आई है, कैंडल आई है। मतलब आपका जो पॉइंट था, करंट पॉइंट वो ये था, इसके बेस पे मार्केट में यहाँ से बायर एंटर नहीं हुआ। अब अगर यहाँ पे एक आध कैंडल, ये भी इनको बताया ना, ये अक्सर ये यूट्यूब पे सुनते होंगे, आगे पीछे सुनते होंगे, एरर कैंडल आ गया, एरर कैंडल, एरर होता है नहीं होता, ये बताया। जैसे ये आपने लास्ट ग्रीन बनाया छोटा सा, और आप कह रहे हैं कि पीछे कोई लेवल हो सकता है, तो इसको लोग एरर कैंडल बोलते हैं। क्या ये एरर कैंडल है या नहीं? देखिए एरर शेडर इस तरह मार्केट में कुछ नहीं होता। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो रियल ही चल रहा होता है। अगर हमारी ट्रेड लॉस हो रही होती है उस पॉइंट के ऊपर, तो वो हमारी कोई ना कोई वीकनेस की वजह से या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी ट्रेड जो है वो लॉस की तरफ जाती है, ठीक है। हाँ, ओटीसी में इस तरह होता है। न्यूज टाइम जब होता है उस टाइम पे अक्सर आपने देखा होगा मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन खास तौर पर, कि कैंडल छोटी बन रही होती है। वो जहां पे हमने एंट्री ली होती है वो आगे कर आगे हमारी एंट्री के मिलीमीटर में भी उसने लॉस करवा देना होता है। मतलब स्पिनिंग से भी बारीक डोजी टाइप कैंडल इस तरह की फॉर्मेशन दे रही होती है एसएनआर के ऊपर, जहां पे पता होता है कि यहाँ पे भाई पैसा लगा हुआ है लोगों का, बाइनरी या फॉरेक्स या कोई सा भी है, तो वहां पे वो छोटी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। अभी मैं अपनी करंट बात के ऊपर आता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। अब बायर ने एंट्री मारी इस पॉइंट से, हमारे पास बायर का पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था। बायर ने इधर से एंट्री नहीं मारी, बायर नीचे से एंट्री कर रहा है, ठीक है। अब सिंपली आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे एक कैंडल आपने वेट किया, आप एक आध कैंडल और यहाँ पे मार्केट में वेट करते हो कि भाई क्या यहाँ पे ये जो प्रीवियस हमारे पास एक लेवल ब्रेक हुआ है, क्या हमारे पास इसकी रिट्रेसमेंट आ रही है। अगर तो आई है, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल यहाँ से एक सेकंड कैंडल बायर प्रॉपर आगे इसने इस लेवल को टच किया, बॉडी के साथ शैडो क्लियरली इसने टच किया और क्लोजिंग भी इसी पॉइंट के ऊपर आके दी, तो इसको मार्केट में क्या एक्सेप्ट करते हैं, इसको मार्केट में एक्सेप्ट करते हैं भाई रिट्रेसमेंट। प्लस ये एक ट्रेंड लाइन शेप भी आप लोगों को यहाँ पे मार्केट में बन रही होती है, ठीक है। तो इस रिट्रेसमेंट की बेस पे हम लोग यहाँ पे डाउन के लिए अपनी एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट के ऊपर ट्रेंड लाइन से याद आया, स्टूडेंट कुछ बॉडी पे लगा रहे होते हैं ट्रेंड लाइन, कुछ वीक पे लगा रहे होते हैं। ट्रेंड लाइन का एक्यूरेट पॉइंट क्या है, कहाँ पे लगानी चाहिए? देखिए यहाँ पे मोस्टली जो हम लोग जो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं वो तो भाई हम बॉडी से बॉडी जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको शेडो टू शेडो भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि शेडो टू शेडो जब हम ड्रा करेंगे इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से जाती है मार्केट में, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस जो है वो आ जाता है, क्लियरली इसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो कैंडल की क्लोजिंग पर आपने देखनी होती है टाइम के ऊपर, और कैंडल का रिएक्शन बिहेवियर नोटिस करना होता है, क्या इस कैंडल में मुझे सेलर का प्राइस शो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने रिवर्सल प्लान करना होता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने ये रिट्रेसमेंट की ट्रेड ली, इस पॉइंट के ऊपर भी अगर आप लोगों का मार्केट हाई स्वीप करके आता है, ठीक है, तो भी आपकी नेक्स्ट कैंडल जो है ये 85% आप लोग इसकी रेशो आप लोगों को मार्केट में सेल की ही देखने को मिलेगी। मतलब 2 कैंडल आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड प्लान इजीली कर सकते हो, ठीक है। इन चीजों को अपने चार्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखना है क्या आया ये चीजें मार्केट में इसी तरह से काम कर रही हैं या नहीं, ठीक है। अब आ गया रिजेक्शन। रिजेक्शन हमने मार्क किया हुआ है कि भाई ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है।
अब मार्केट यहाँ से हल्की सी रिट्रेसमेंट दे गए, इस इन्हीं कैंडल्स को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब इन्हीं कैंडल्स को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक किया, प्लस आके आपको एट अ टाइम मार्केट ने क्या किया, आपके एट अ टाइम ही मतलब आते ही मार्केट ने फ्यू कैंडल के अंदर आपके इस रिजेक्शन एरिया को ब्रेक किया। तो सिंपली इस रिजेक्शन एरिया के ब्रेकआउट होने के ऊपर भी आप लोग मार्केट में अपना रिवर्सल जो है वो प्लान कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की है, 30 सेकंड की है, 5 सेकंड की है, 15 सेकंड, कोई सा भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, इस रिजेक्शन एरिया के ब्रेक होने के ऊपर भी आप लोग मार्केट में यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ पे होता है आपका एमएसएस, ठीक है, मास्टर स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड प्रीवियस बाय था, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सिर्फ लगा देता हूँ ये समझने के लिए कि ये प्रीवियस लेग जो है ये हमारा बाय था, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ पे आके कोई ना कोई यहाँ पे मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक होगा या मार्केट की इंड्यूसमेंट होगी जिसको मार्केट ने हिट किया और एक रिट्रेसमेंट दी। एक वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है कि भाई कैंडल के ऊपर शेडो भी है तो नेक्स्ट एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए बॉडी के साथ, ठीक है। तो ये एरिया हमारा एक इंड्यूसमेंट लेवल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। तो अब ये इंड्यूसमेंट प्लस हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया मार्केट में बन जाता है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एट अ टाइम अगर मार्केट इस जोन को भी आपके ब्रेक करती है तो हाईली इंपैक्ट होता है कि भाई आपको यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्स कैंडल जो है देखने को मिलती है। और 70% आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि मार्केट नीचे वाले पॉइंट जिस तरह फॉरेक्स क्रिप्टो के पॉइंट है, मार्केट उस तक अपना टारगेट जो है वो प्लान कर सकती है, ठीक है। ये 70% होता है। अच्छा सर, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गई है, ये स्टूडेंट को हो गई होगी, तो मैं लिहाजा क्वेश्चन कर लेता हूँ इन्हीं के बिहाफ पे, शायद इनको समझ नहीं आई हो। पहले जो आपने स्टॉप मोमेंटम दिखाया और बताया कि अगर रेड कैंडल ग्रीन का हाई स्वीप करके बने, जहां पे आपने एक बड़ा एरो बनाया है, ठीक है, उसके बाद हम सेम कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे। लेकिन फिर आपने लास्ट में अभी जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर मेजर ट्रेंड अप का है, ठीक है, तो क्या अप ट्रेंड में भी हम स्टॉप मोमेंटम यूं ही ढूंढेंगे या इससे अवॉइड करेंगे? यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई लैग पड़ा होगा, कोई ना कोई रिजेक्शन एरिया पड़ा होगा, लेकिन लास्ट में आपने अप ट्रेंड शो कर दिया कि यार ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में क्या हम यहाँ अवॉइड करेंगे इस चीज को, स्टॉप मोमेंटम को, या अप ट्रेंड का स्टॉप मोमेंटम कुछ और होगा? यानी तो स्टॉप मोमेंटम आपने पहले ये बताया ना स्टॉप अप ट्रेंड में कि भाई बैक टू बैक बायर आ रहे थे, फिर सेलर आए, और सेलर जो आए हैं उसके बाद जैसी बायर एक्टिव हुए हैं, एंटर हुए हैं, और वो प्रीवियस सेलर को स्विप करके एक्टिव हुए, मतलब उनकी उसका लो ब्रेक करके एक्टिव हुए हैं, बायर का जैसी कैंडल बनेगा तो हम नेक्स्ट बाय के लिए जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर एंड में आपने बता दिया कि मेजर ट्रेंड बाय का है, तो अब इन चीजों की कंफ्यूजन कैसे हम क्लियर करें? उसके बाद अबू बकर का भी क्वेश्चन है, वो भी लेते हैं, पहले ये चीज क्लियर कर दें। अच्छा जी, एक मिनट, मेरा सवाल समझ आया आप सबको? नहीं आया? नहीं आया सर। मैं समझा देता हूँ सर आज काफी कंफ्यूजिंग चीजें ना मतलब हो रही है, और क्वेश्चन आपका वाला भी बहुत कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ, सर सलान समझाएंगे। देखो सबसे पहले मैं सर सलान के बोलने से पहले कुछ बात बताता हूँ। सर ने जो स्टॉप मोमेंटम बताया था वो डाउन ट्रेंड का बताया था, लेकिन लास्ट में सर ने बोल दिया अप ट्रेंड चल रहा था। तो अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि अब ये वीडियो हो रही है रिकॉर्ड, जब वीडियो आप दोबारा देखोगे ना तो फिर तुम्हें शायद ये मेरी बात समझ आए कि सर क्या पूछ रहे थे। तो अब सर ये क्लियर करेंगे ये कहाँ पे हमें चीज देखनी है और मोमेंटम के हिसाब से हमें कहाँ पे ट्रेड लेंगे। जी सर जी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिंपली इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ, ये तो मैंने लास्ट में लगाई है, ठीक है। यहाँ का जो मैंने आपको टोटल ये जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक डाउन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। डाउन का स्टॉप मोमेंटम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, भाई एक कैंडल भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, ये कोई इतनी खास बड़ी कैंडल नहीं होगी, ना इनमें कोई इतना वॉल्यूम होगा। इसके बाद अगर सेलर एंट्री मारते हैं हाई स्वीप करके तो सिंपली हमने क्या करना है, वो एरो फिर गायब हो गया, एक मिनट सबर, तो सिंपल हम डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में, ये क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या बोला, अगर ये हाई स्वीप करके आएगी तो हम नेक्स्ट ये जो कैंडल बनी है इस पे हम डाउन आएंगे। फिर मैंने ये भी बोला कि भाई अगर ये एक ही कैंडल लेवल तक आ जाती है फिर हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर गैप होगा, एक कैंडल आ सकती है तो हम जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि भाई बाज दफा क्या होता है कि भाई जैसे ही ये कैंडल एक क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल स्पीड से पहले नीचे चली गई, स्पीड से, तो भी लास्ट के जो 30 सेकंड होते हैं उसमें कैंडल हमारी फेवर के आउट आ सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के स्टॉप लॉस हंड हो जाते हैं। बाज लोग क्या करते हैं, हम भी बाज दफा इसी तरह करते हैं कि भाई जब कैंडल स्टार्ट हुई है हम देखते हैं कि भाई कैंडल पहले स्टार्ट में ऊपर जाना चाहिए,
कैंडल अगर स्टार्ट में ऊपर जाता है तो हम मार्जिन सेफ्टी फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से लेते हैं, तो दैट्स मीन के नेक्स्ट के जो 30 सेकंड है वो उसने अपना टारगेट हिट करने के लिए सेल लाना है। अगर वो पहले ही नीचे गिर गई तो फिर कैंडल लास्ट में हैमर की फॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है, हाँ, डोजी वो वगैरह फिर कुछ भी बनता चेंज हो सकती है, ठीक है, वो गड़बड़ हो सकती है उसमें, ठीक है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसको खैर आपने ट्रेड करनी है, आप इसको 10 ट्रेड लो, आपको रिजल्ट इसका नजर आ जाएगा कि भाई इतना सा गैप था, मैंने तो भी ट्रेड ली, गैप ज्यादा था मैंने तब भी ली, मैंने मार्जिन पे भी लेके देखी, सारी चीजें आप लोगों ने अब खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो आपका हाथ सीधा होगा, ठीक है। ये सारा समझाने के बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन ये लगाई थी, अब इसको मैं करीब ले आता हूँ कि भाई प्रीवियस ट्रेंड हमारे पास अप था, ठीक है, यहाँ का सारा स्ट्रक्चर मैंने डाउन का बनाया है, अब प्रीवियस अप था। अब जब ट्रेंड अप था तो मार्केट में 4 कैंडल सेलर की आई, अब इन 4 कैंडल में बायर की कैंडल आई नहीं, हमें नजर ही नहीं आई, ठीक है। ट्रेंड क्या था, प्रीवियस लेग अप था। अब जब यहाँ से कैंडल अप के लिए कंटिन्यू करती है तो चाहिए तो हमें ये कि भाई हम अप के लिए सोचें, ठीक है, अप के लिए प्लान करें। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई अगर ये कैंडल 2 कैंडल या 1 कैंडल जो भी आती हैं, ये कोई इतना खास वॉल्यूम वाली कैंडल या कोई अच्छी कैंडल आपको नजर नहीं आती, देखने में नॉर्मल कैंडल भी नहीं नजर आ रही, देन मैंने बोला कि भाई अगर सेलर यहाँ से हाई स्वीप करके एंट्री मारेगा तो हम सेल के लिए जाएंगे। अब अगर यहाँ पे फॉर्मेशन अच्छी कैंडल दे दे, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनगल्फिंग आ गई, ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल आ गई और सपोर्ट पे आपको बायर भी अच्छा नजर आया, तो देन भी आप सेकंड कैंडल ट्रेड मार्केट में प्लान करते हो बाय के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बाज दफा क्या होता है कि भाई इनगल्फिंग हो गई तो नेक्स्ट ही कैंडल हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आ जाती है, उसमें फिर हमने ड्रा करना होता है एक रेक्टेंगल कि भाई ये हमारी इनगल्फिंग लाइन थी, ठीक है। अब जो ये सेलर की कैंडल आई है, क्या ये सेलर की कैंडल हमारे इसके ऊपर, मतलब शेडो कैंडल एंटर तो इस लेवल में हो सकती है जोन में, इस जोन में एंटर होके इस जोन के ऊपर क्लोज हुई है या नीचे क्लोज हुई है। अगर तो इस जोन के ऊपर क्लोज होती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मार्केट में इनगल्फिंग की एक रिट्रेसमेंट आ गई। उसके बाद अगर बायर की कैंडल फॉर्मेशन, थर्ड कैंडल बायर की अगेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन देती है, तो हम क्या करते हैं कि भाई इस पॉइंट को टारगेट रखते हुए हम मार्केट में अगेन यहाँ से बाय के लिए निकल जाए। मतलब 2 ही सिनेरियो है मार्केट में, हाँ, मार्केट में या बाइंग है या सेलिंग है। अब दोनों का फाइट आपने देख के फिर ही डिसीजन लेना है कि अब मैं बाय करूं। डाउन ट्रेंड का स्टॉप मोमेंटम समझा दिया इनको, अब अप ट्रेंड का समझा दें ताकि इनका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये अप ट्रेंड का समझा दें बस, ठीक है, मैं फिर इस तरह करता हूँ, 2 घंटे का पैकेज लगा लेता हूँ। नहीं अभी काम देखें, अभी ये मेजर क्लास इसी को उल्टा कर दो भाई। उल्टा ये नहीं करेंगे ना, ये उल्टे हो गए हैं इस वक्त, ये उल्टे हो चुके हैं। नहीं, मैं तुम लोगों की अप ट्रेंड है भाई। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव समझा हाँ ना, तो मेरा कबाड़ा निकालने पे तो लोग। अब देखें भाई, तसल्ली से आप लोगों ने चीज को देख लेना है कि मार्केट में एक क्या चल रहा है कि भाई अप ट्रेंड है, ठीक है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया भाई, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई, 2 कैंडल आ गई सेलर की, ठीक है। अगेन बायर ने क्या किया, कंटिन्यू किया एक इनगल्फ कैंडल, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, ठीक है। या तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट आप ग्रीन के लिए जाएंगे, अगर सेल की आती है फिर हमने क्या देखना होता है कि भाई जो प्रीवियस, इसकी शेडो लंबी है, सॉरी शेडो इसकी लंबी है, ठीक है। तो टारगेट क्या होता है, फर्स्ट टारगेट हमारा इसी पॉइंट तक के लिए मार्केट में टारगेट होता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे भाई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को होता है जो बॉडी से कैंडल ऊपर क्लोज हो। अब देखो कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब यहाँ से अगर सेलर एंटर होता फिर तो हमें पता होना था कि भाई सेलर अपनी जगह से आया है। अब सेलर अपने पॉइंट से नहीं आया, मार्केट ऊपर गई है, ऊपर से ये 2 कैंडल आई हैं। अभी मैंने क्या बोला कि भाई 1 कैंडल या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकती हैं। अब ये जो 2 कैंडल आई हैं ये तो भाई अपनी एक बायर की कैंडल को ही नहीं ब्रेक कर पा रही, ठीक है। अब अगर बायर यहाँ से कंटिन्यू करता है, चाहे पियर्सिंग एनगल्फिंग या कोई सा भी बाय का कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको नजर आता है, तो आप लोग क्या करते हो, मार्केट में सेकंड कैंडल ट्रेड करते हो गैप देख के, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा गैप था, एक कैंडल की एक्सपेक्टेशन तो हम रख ही सकते हैं, भाई एक कैंडल तो इतनी जगह में आ ही सकती है। प्लस मार्केट में ट्रेंड भी कंटिन्यू है, ट्रेंड हमारे पास बायर गया, प्लस ये जो सेलर आया ये अपने किसी पॉइंट से भी नहीं आया, अगर पॉइंट से आया भी है प्रीवियस किसी पॉइंट से तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट दे रहा है। अभी अभी मैं रिट्रेसमेंट समझा के हटाऊं, कैंडल बना उसके बाद ग्रीन का, दोबारा उसी जगह पे आ जाता हूँ। ये देखो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो ही बनाया, ये डाउन का मैंने बनाया था, मार्केट ऊपर आई, नीचे ब्रेक किया, बायर कहां से इंटर हुआ, अपने पॉइंट से नहीं आया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये भी विन, ये अगर आई स्वीप कर दिया तो नेक्स्ट भी मैंने बोला था। अब वापस उधर ही आ जाते हैं। अब ये देखो 2 कैंडल गई ऊपर, 2 कैंडल आई रिट्रेसमेंट, ये कैंडल आपकी ट्रेड कैंडल थी, ये अगर लो स्वीप करके आती तो नेक्स्ट भी आपकी ट्रेड कैंडल थी, नेक्स्ट आपकी कंटिन्यूएशन के हिसाब से भी ट्रेड कैंडल। तो मतलब जो मैंने डाउन डायरेक्शन का स्वीप करके नहीं आई, लेकिन आप ये देखें ना वो है ना, हाँ रिट्रेस हुआ रिट्रेस हो रहा है, कर बोलते हैं या पियर्सिंग बोलते हैं, तो हमें नेक्स्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
करना चाहिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग। सही है। सेलर स्टिक पैटर्न भी आपको आपका ही है, ट्रेंड भी आपका ही चल रहा है, बस सेलर आया भी सिर्फ रिट्रेसमेंट करने हैं अपने लेवल की, सेलर अपने जोन से आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो कैंडल एक आ जाए दो आ जाए, ये इसको हम रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से हमने अपना ट्रेंड, दो कैंडल हमारी ट्रेंड मैंने अभी बना डाउन की समझाई, ये उसकी एग्जांपल पड़ी है भाई। अप में उसके आपने इस तरह से उसका पैसा वसूल करना है आपने। ठीक है, 1 स्टेप एमटीजी तक कहानी जाएगी तो हम लेंगे। ठीक है, समझ आया मेरा क्वेश्चन, समझ आया और ये डाउट क्लियर हो गया आप सबको? रिट्रेसमेंट इन्होंने पढ़ी है, हो गया शायद, इनका रिट्रेसमेंट हो गई हो। रिट्रेसमेंट पढ़ी है आपने? ऑर्डर ब्लॉक तक आ गए यार ये लोग, रिट्रेसमेंट हो गई। अबू बकर रिट्रेसमेंट पढ़ी है तूने? नहीं सर, रिट्रेसमेंट नहीं पड़ी। अमान आपने पढ़ी है? नहीं। फात खान आपने पढ़ी है? नो सर, रिट्रेसमेंट नहीं पड़ी अब तक। भाई रिट्रेसमेंट का लेक्चर ही नहीं किया आपने, एसएनआर शो की है, मेजर लेवल माइनर ब्लॉक का लेक्चर प्रोवाइड किया है। एसएनआर सर हुए, फिर उसके बाद एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक आ गया था। हाँ, रिट्रेसमेंट का लेक्चर ही नहीं किया। चले, रिट्रेसमेंट मैंने आज आपको पढ़ा दी है, इस तरह होती है। आज इसका लिंक भी आपको रिट्रेसमेंट का ही दे देते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट सिंपली जब मार्केट सीक्वेंस से ही जा रहे हैं और उसमें रिट्रेसमेंट अगर नहीं आई तो हो सकता है अगली क्लास ही रिट्रेसमेंट की हो। रिट्रेसमेंट आपको शेयर कर देते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा भी दी है, बता भी दिया कि रिट्रेसमेंट इस तरह से होती है। कोई ऐसा ना जब हमारा ब्रेक होता है और सेलर या बायर अपने लेवल से एंट्री नहीं मारते, बिना लेवल के एंट्री, मतलब सिंपली वो हमारे एक इंडिकेशन आ जाता है कि एक रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट में अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक बाकी आपने फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक को भाई आप लोग कई तरीके से देखते हो। एक फेयर वैल्यू वो होता है कि भाई जब मार्केट आपके लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, तो उस वक्त एक फेयर वैल्यू बनता है, जिस तरह अब यहाँ पे बना है, ये इस कैंडल ने आपका लेवल ब्रेक किया, एक फेयर वैल्यू आपके पास ये बना है। ठीक है, जब फेयर वैल्यू आप निकाल लेते हो तो सिंपली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट में निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फेयर वैल्यू होता है ये भी फॉरेक्स क्रिप्टो में यूज होता है। एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू होता है मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू करवाने के लिए। उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि जब मार्केट ने लेवल ब्रेक किया तो एक मोमेंटम से किया है, एक पावर से किया है, या वीकनेस के तौर पे उन्होंने लेवल ब्रेक किया। ठीक है, तो ये चीजें उधर स्ट्रिक्टली जो है वो देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स ने आगे इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, फेयर वैल्यू भी बना है, ऑर्डर ब्लॉक भी, मार्केट प्रॉपर उसमें टैब हो गए गई है प्रॉपर, अच्छा खासा उसने एक मूव दिया। अगेन ये एक न्यूज आई है, उसने आके आपका कबाड़ा दिया। ठीक है, उसका भी प्रॉपर अगर आप लोग इसी को मार्क कर दो तो वही जोन बन रहा है। ठीक है, फ्यूचर में भी अगर आप देखो ये ब्रेक हुआ है तो देन भी आपको यहाँ पे रिवर्सल नजर आ रहा है। खैर ये चीजें तो फिर आगे बढ़ने वाली हैं, अभी तो आप लोग सिंपल फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें। आपके पास यहाँ पे भी फेयर वैल्यू है। ठीक है, मैं इनको ये वाला फेयर वैल्यू आपको ड्रा कर देता हूँ, जो सिंपल फेयर वैल्यू है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल, इसको मैं थोड़ा फर्स्ट और थर्ड के अंदर ये हमारा गैप आ गया, और हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल है? फर्स्ट कैंडल, प्लस ये एक इक्वल लो पॉइंट भी है। ठीक है, तो राइट साइड पे थोड़ा जाके हम इसको प्रॉपर मार्क कर लेते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। जी जी। सर, ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक जब हम लोग पढ़े, हमें इसका मतलब वो पैटर्न समझ आ गया कि मतलब कैंडल्स की शेडोज के बीच में हम मतलब इस तरह इसको सेट करेंगे या ये ऑर्डर ब्लॉक ही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में वो जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था ना, मतलब फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था कि सेलर्स मतलब जब कैंडल स्टार्ट होती है तो फ्लक्चुएट करती है, फिर वो उसकी बॉडी बनती है। तो मतलब मैं पूछना इन शॉर्ट ये चाह रहा हूँ कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेलर्स और बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ये होता है इम्बैलेंस। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है इम्बैलेंस। जिस तरह भी एक इमारत ये हमने बना दी, दूसरी इमारत हमने ये बना दी, तीसरी इमारत हमने ये बना दी, चौथी इमारत हमने ये बना दी। अब देखो इसमें शैडो होती है, मैं कैंडल में शैडो बनती है, बाज कैंडल्स में नहीं भी बनती, लेकिन मोस्टली तो शैडो होती ही है। अब अगर ये सारी शैडोज एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है, मतलब इसकी इसके साथ अटैच है, बल्कि सबर मैं लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मैंने इसकी नीचे शैडो बना दी, इसके मैंने ऊपर बना दी। ठीक है, इसके मैंने नीचे बना दी। ठीक है, एक और कैंडल बना के हम इसके ऊपर बना देते हैं, ये हमने इसके ऊपर बना दी। अब ये देखो
कि भाई ये पहली और तीसरी अटैच है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा। अब ये भी अटैच है, इधर भी कुछ नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे ये अटैच नहीं होती ना तो एक इम्बैलेंस होता है, मतलब ये अब एक शिकंजा बन गया है। सिंपली सादा देसी अल्फाज में ये एक शिकंजा बन गया, ये बुनियाद मजबूत हो गई है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ इम्बैलेंस है ही नहीं, मतलब मार्केट ने इसका क्या उखाड़ देना है, कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यूज पड़े होते हैं तो मतलब ये एरिया खाली पड़ा होता है, प्राइस यहाँ पे मिसिंग होता है। अब नॉर्मल जिसको बोल देते हैं हम, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट जब भी आती है सिंपली वो इन सारी प्राइस को फुलफिल करती है, ठीक है। फुलफिल करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बनाती है, थोड़ा सा ब्रेक भी करके ऊपर जा सकती है। इसके बाद आपने देखना होता है एमएसएस, मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। मास्टर स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा ना उधर से आपने फिर आना, इसने फिर डाउन ही है अगर डाउन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह करके इसने टारगेट हिट करना होता है, एमएसएस देखना होता है, वो सारी चीजें प्रो लेवल के क्लासेस में आती हैं, ठीक है। देन मार्केट का एक बड़ा मूव आप लोग कैप्चर कर सकते हो कि भाई इसने अब ये मूव हमें दिया है, ठीक है। तो ये सारी मार्केट इसी तरह से ही चल रही होती है। अच्छा क्वेश्चन था अबू बकर का, और इंशाल्लाह आप में जिन स्टूडेंट्स के हम इंटरेस्ट देखेंगे ना तो इंशाल्लाह उनके लिए प्रॉपर प्रो लेवल का बैच हम लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह उन्हें प्रो लेवल के बैच में ये सारी चीज़ें बताएंगे। ये जो क्वेश्चन किया है इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन किया है, इससे मज़ीद एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो कहते हैं ना, वो भाषा यहाँ समझ नहीं आने वाली, जब वो समझाई जाएगी तो वो बात समझ नहीं आएगी। पहले सारी क्लासेस हो जाए, उसके बाद आप लोग का इंटरेस्ट देखेंगे हम कितना है, क्या है, कैसा कर रहे हैं। आप लोग प्रॉपर अपना वर्कआउट करके क्या हमें अपना फीडबैक दे रहे हैं। अभी तो हम जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं मिला कि हम आपकी स्क्रीन शेयर करवाएं, और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इस क्लास से और भी डाउट्स पैदा भी हुए होंगे। तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये क्लियर होंगे, ठीक है। तो आगे जिस तरीके से आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे आगे तक। ऐसा नहीं है कि ये बैच खत्म होगा तो आपको यहीं छोड़ देंगे, आप हमारे साथ जिंदगी भर कनेक्ट रह सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, वो क्लियर करेंगे। आज की क्लास में हमने जो पॉइंट आपको बताए हैं ना, ये इसी बिहाफ पे हम लोग ट्रेड्स भी लेते हैं और देते भी हैं। हम खुद भी इसी बिहाफ पे ले रहे होते हैं। आप अगर थोड़ा नोटिस करेंगे, थोड़ा इस पर गौर फिक्र करेंगे, इस क्लास को गौर से देखा होगा आपने, तो आपको खुद आइडिया होगा कि हाँ यहाँ पर सर ट्रेड ले रहे हैं या दे रहे हैं तो कुछ तो है यहाँ पर। हम बैक टू बैक ट्रेड क्यों नहीं लेते? आपने देखा है कभी हम सेशन दे रहे होते हैं तो हम कितने टाइम के बाद दूसरी ट्रेड दे रहे होते हैं? क्योंकि बैक टू बैक आपकी एक्यूरेसी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। आपको अच्छी एक्यूरेसी रखनी है तो मेजर जगहों पर ट्रेड लेनी पड़ेगी। ट्रेंड को देखकर, स्टॉप मोमेंटम को देख के कंटिन्यूशन की ट्रेड आपको निकालनी पड़ेगी। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना पड़ेगा। वही सर अरसलान वाली बात है, जब मार्केट ने आपको ट्रेड देनी है तो छोटे एसएनआर को भी फॉलो करेगी, और जब नहीं देनी मेजर तोड़ के जाएगी और आपका कबाड़ा निकालेगी, बेड़ा गर्क कर देगी, जिस तरीके से कल हुआ, ठीक है। लेकिन आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा बैक टू बैक सारी भी। तो ये होता है, मार्केट है 100% या कुछ भी नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, ये 100% यहाँ कुछ भी नहीं है। ये मत समझिएगा ये जो हमने बता दिया था 100% ऐसे वर्क करेगा। ऐसे वर्क करता है, 90% ऑफ द टाइम करेगा। 100% यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर 100% होता कुछ तो आज हर बंदा, हर दूसरा तीसरा बंदा अंबानी के साथ बैठा हुआ होता, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत, यही काम आने वाली है आगे, सही है। तो होप के समझ आई होगी आज की क्लास। ये क्लास भी रिकॉर्ड हुई है तो इंशाल्लाह इसको भी हम आगे आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे इसका लिंक, और 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह फिर लाइव आएंगे। आप लोग के और मजीद क्वेश्चन हो, अब तो क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे क्योंकि अब जो है वो आगे क्लासेस ही कुछ ऐसी आने वाली है, क्वेश्चन चलेंगे। तो इंशाल्लाह वीक में 1-2 दिन लाइव भी आएंगे और फिर वीडियोस भी चलेंगे। अब आएगा आगे मज़ा, ठीक है। ईद से पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको पक्का कर दें, आपकी चीज़ों पर आपकी गिरफ्त मजबूत करवा दें, ताकि आपको पता चल जाए हाँ जी ये चीज़ ऐसे थी और ये चीज़ जो अपने नोट्स बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अबू बकर के मुझे प्रॉपर पिक्चर वगैरह आती हैं, ये प्रॉपर अपने रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनका लिखा हुआ उनकी आगे अकल को कल हिफाजत करेगा। आप कुछ भूल जाएंगे, आप देख लेंगे, आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप खुद देख लेंगे, हाँ यार ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, सर ने ये समझाई थी, तो यहाँ पे यूँ ये चीज़ होनी है। तो लिखा करें, जो पॉइंट समझा था। अभी जिस मिसाल के तौर पे सर सलान ने जो स्ट्रक्चर बनाया था, अगर किसी ने बना लिया हो या पिक्चर ले ली हो, एसएस ले लिया हो, फिर उसको अपनी कॉपी पे मेंटेन करके प्रॉपर उसको समझ ले, खुद ही समझ ले, ये इसकी ज़िंदगी भर आगे काम आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए सर सलान ने, जो कि आप लाखों रुपए भी कहीं दोगे ना, वो चीज़ ये नहीं बताएंगे। सर सलान ने वो भी आपको डीप एक्सप्लेन कर दिया, उसमें जो मजीद कन्फ्यूजन थी वो भी समझा दिया।
तो होप के सही तरह सब चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं आएंगी आगे मजीद आप लोग ये चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अभी हम सीरीज के सेशन की तरफ चलेंगे, सीरीज में सेशन करवाएंगे। ठीक है, Thank you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।